नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी से अधिक दूर हो जाता है, अतः व्यक्ति को 25 सेमी तथा उससे निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जैसे यहाँ पर जो है, यानी यह जो है वस्तु है जो लगभग 25 सेमी की दूरी पर रखा गया है। अब यहाँ से इसमें से दो किरणें निकल रही हैं और दोनों यानी किरणों का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बन रहा है। यानी कहने का मतलब, अगर प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है या रेटिना के बाद बनता है तो वह वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बन रहा है, इसीलिए यह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है और इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यानी फिर से एक बार कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना के पीछे बन रहा है। अब दूरदृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होते हैं? तो दूरदृष्टि दोष के जो कारण होते हैं वो पहला है नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। यानी यहाँ पर जो नेत्र लेंस है, यहाँ इसकी वक्रता अगर कम हो जाएगी तो यह जो इसका प्रतिबिंब जो है बाहर बनेगा ही। फिर उसी प्रकार दूसरा, नेत्र की मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना। इस दोष के कारण निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के पीछे फोकस हो जाता है, जिस कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसके निवारण के लिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है।